स्वागत है आप लोगों का क्लास 10 के विषय इतिहास के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 22 में। आज का हमारा प्रश्न है, वर्ष 1929 के आर्थिक संकटों के कारण एवं परिणामों को क्या है स्पष्ट करें। आइए देखते हैं। बताता है वर्ष 1929 के आर्थिक संकट, जिसे महामंदी के नाम से जाना जाता है, 20वीं सदी की सबसे बड़ी वैश्विक आर्थिक मंदी थी। यह संकट मुख्यतः 1929 में अमेरिका में शुरू हुआ और धीरे धीरे विश्व के अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर गया। इस संकट का कारण आर्थिक अस्थिरता, शेयर बाजार में अत्यधिक सट्टेबाजी और आर्थिक नीतियों में क्या है गलतियों के कारण हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर भारी आर्थिक और सामाजिक उथल पुथल क्या है हुई। अगर हम देखें मुख्य कारण 1929 के आर्थिक संकटों का, तो पहला शेयर बाजार का पतन। बताता है अक्टूबर 1929 में अमेरिका के शेयर बाजार में भारी गिरावट आई, जिसे ब्लैक ट्यूसडे के नाम से जाना जाता है। शेयरों की कीमतों में असाधारण वृद्धि और सट्टेबाजी के कारण बाजार में बुलबुला बन गया था, जो अंततः फट गया। इससे लाखों निवेशकों को भारी क्या हुआ नुकसान हुआ। दूसरा है अत्यधिक सट्टेबाजी और क्रेडिट का विस्तार। 1920 के दशक में लोग आसानी से उधार लेकर शेयर बाजार में निवेश कर रहे थे। बैंकों ने बिना उचित गारंटी की भारी मात्रा में लोन देना क्या है शुरू कर दिया। जब शेयर बाजार गिरा तो लोग अपने कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गए और बैंक भी संकट में क्या है डूबने लगा। अगला है अर्थव्यवस्था का क्या है असंतुलित विकास। बताता 1920 के दशक में अमेरिका, यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं असंतुलित रूप से क्या है विकसित हो रही थी। कृषि और उद्योग में निवेश कम हो रहा था, जबकि शेयर बाजार और उपभोक्ता वस्तुओं पर ज़्यादा जोर क्या है था। इस असंतुलन ने अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया कमजोर कर दिया। अगला हमारा क्या है बैंक की विफलता। अमेरिकी बैंकों ने अत्यधिक सट्टेबाजी, निवेश और जोखिमपूर्ण कर्ज दिया। जैसे ही शेयर बाजार गिरा, बैंकों में भारी निकासी क्या है शुरू हो गई और कई बैंक दिवालिया हो गए। और बैंकों की विफलता ने अर्थव्यवस्था को भी अधिक क्या है नुकसान पहुंचाया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या है गिरावट। आर्थिक संकट से निपटने के लिए कई देशों ने अपने आयात पर शुल्क बढ़ा दिया, जिससे वैश्विक व्यापार में गिरावट आई। अमेरिका के स्मूथ हॉल ट्रैफिक एक्ट ने आयातित वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाया, जिससे अन्य देशों ने भी जवाबी कदम उठाए और वैश्विक व्यापार लगभग क्या है ठप हो गया। अगला क्या है मौद्रिक नीति की असफलता। संकट के समय अमेरिका केंद्रीय बैंक ने तरलता बढ़ाने और अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने के बजाय ब्याज दर बढ़ा दी। इससे बैंकों और उद्योगों पर और भी दबाव क्या है पड़ा और आर्थिक स्थिति और भी क्या है बिगड़ गई। कि 1929 के आर्थिक संकटों का प्रमुख क्या है परिणाम। अगला है वैश्विक बेरोजगारी। बताता है इस संकट का सबसे बड़ा प्रभाव बेरोजगारी पर पड़ा। अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में लाखों लोग बेरोजगार हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई और आर्थिक गतिविधियां में भारी क्या है गिरावट आई। अमेरिका में बेरोजगारी दर 25% तक क्या है पहुंच गई। अगला है गरीबी और भुखमरी। लाखों लोग अपने नौकरियां खो बैठे, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर गरीबी और भुखमरी फैली। लोग अपने घरों में बेदखल हो गए और कई शहरों में अस्थायी शिविर बन गए, जहां गरीब लोग जीवन बसर क्या है कर रहे थे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या है गिरावट। वैश्विक व्यापार 1930 के दशक में लगभग आधा हो गया। अब विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक प्रतिबंधों और संरक्षणवादी नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई। इससे सभी देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई और संकट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी मंदी क्या है पैदा कर दी। अगला है बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का क्या है पतन। लाखों लोग अपनी जमा पूंजी खो बैठे, क्योंकि हजारों बैंक दिवालिया हो गया। अमेरिका और यूरोप में बैंकिंग सिस्टम पर भारी दबाव पड़ा, जिससे आर्थिक गतिविधियां में क्या है गिरावट आई
लोग बैंकों में अपना पैसा रखने से क्या करने लगे, घबराने लगे। अगला है सरकारी हस्तक्षेप और क्या है, नई नीतियाँ। इस संकट ने सरकारों को आर्थिक मामले में अत्यधिक हस्तक्षेप करने के लिए क्या है, मजबूर किया। अमेरिका में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील कार्यक्रम क्या है, शुरू किया, जिसमें सरकारी निवेश, बुनियादी ढांचे का निर्माण और समाज कल्याण योजना के माध्यम से अर्थव्यवस्था को स्थिर करने का क्या है, प्रयास किया। अगला पॉइंट है हमारा राजनीतिक अस्थिरता और कट्टरपंथी विचारधाराओं का क्या है, उदय। इन आर्थिक संकट ने दुनिया के कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता और असंतोष को क्या है, जन्म दिया। जर्मनी में आर्थिक संकट ने एडल्फ हिटलर और नाजी पार्टी के उदय को समर्थन दिया, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के परिस्थितियों को तैयार किया। कई देशों में साम्यवाद और फासीवाद जैसे चरमपंथी विचारधाराओं का क्या है, समर्थन मिला। और ये सब किसके कारण हुआ, सिर्फ आर्थिक संकट डेवलप होने के कारण। अगला है हमारा सोवियत संघ अर्थव्यवस्था पर क्या है, प्रभाव। उस समय जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था संकट से जूझ रही थी, तो सोवियत संघ ने योजना आधारित अर्थव्यवस्था के तहत अपनी स्थिति स्थिर रखा और इसने समाजवादी और साम्यवादी विचारधाराओं को अधिक समर्थन क्या है और विश्वास दिलाया। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो 1929 का आर्थिक संकट एक वैश्विक घटना थी, जिसने न केवल अमेरिका बल्कि पूरे दुनिया के अर्थव्यवस्था को गहरे संकट में डाल दिया। इसके कारण बेरोजगारी, गरीबी और राजनीतिक अस्थिरता का दौर आया, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध तक की परिस्थितियां क्या है, बना दी। इस संकट ने यह स्पष्ट किया कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के जुड़ाव के कारण किसी एक देश की आर्थिक समस्या या अन्य देशों को भी गहराई से प्रभावित क्या है, कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।